आप सभी का हमारे जीनियस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का, ठीक है, जो आप लोगों का भौतिक विज्ञान था उसका जो प्रकाश चैप्टर था, उस प्रकाश चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन के जो आगे का जो भी चीजें हैं, ठीक है, आगे के जो टॉपिक है उसको मैं आज बताने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपका होता है डाइवर्जिंग रे, यानी अपसारी किरणें। अपसारी किरणें क्या होती हैं कि वे प्रकाश किरणें जो क्या हो कि किसी एक बिंदु से निकलकर आगे की तरफ क्या हो, फैलती हुई आगे की तरफ बढ़ती हो, ठीक। उन किरणों को हम क्या कहते हैं कि अपसारी किरण, ठीक। अब इसके बाद से क्या होता है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रे। दूसरा चीज आपका आता है अभिसारी किरण, ठीक, कन्वर्जिंग रे, यानी वे प्रकाश किरणें जो क्या करती हो कि किसी एक बिंदु पर आकर के क्या हो, मिलती हो, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे कि अभिसारी किरणें, ठीक। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है अपसारी अभिसारी में, तो आप इसे याद रखना है, दो इसका इंग्लिश नाम होता है, एक डाइवर्जिंग रे होता है, कन्वर्जिंग रे। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से क्या करना, फैल जाना। कन्वर्जिंग का क्या मतलब क्या होता है कि आकर के बहुत सारी प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर क्या हो मिलती हो, उसका मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करना। डाइवर्ज का मतलब फैलना होता है, ठीक। तो ये दोनों का क्या किया गया है, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है। ये यहाँ पे ये लिखा गया है कि वे प्रकाश किरण, यहाँ पे ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, निकलने के बाद क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो उन प्रकाश किरणों को हम क्या कहेंगे कि अपसारी किरण कहेंगे। वे प्रकाश किरणें जो क्या करती हैं कि कहीं दूर से आकर के किसी एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाती हैं, मिलती हैं। तो इन प्रकाश किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणें। अब ये जो आपकी प्रकाश किरण जो होती हैं, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज जिनको हम बोलते हैं, इन्हीं प्रकाश किरण पुंजों के द्वारा ही हम क्या करते हैं कि दर्पण और लेंस की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उनका भी नाम इसी के आधार पर रखा जाता है। जैसे आप अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सुनेंगे इसमें डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस के बारे में आप सुनेंगे, ठीक है। इसमें डाइवर्जिंग मिरर भी होता है, कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। तो ये आगे की बात है, ठीक है, आगे इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। अब इसमें हमने आपको क्या बताया कि आप एक होता है अपसारी किरण, एक होता है अभिसारी किरण, एक तीसरा इसमें पार्ट होता है। ये आपका इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है। अभी आपका एक इसमें तीसरा होता है समांतर किरण, ठीक है। तो समांतर किरण भी आइए चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। अब ये जो आपका तीसरा है समांतर किरणें, ठीक है। समांतर किरणें क्या होती है, ये इनके बारे में जानते हैं। यानी वे प्रकाश किरणें जिसमें क्या होती हैं कि वे प्रकाश किरणें जिनकी बीच की जो दूरी होती है हर एक बिंदु पे क्या होती है, एक समान होती है, और वो एक ही दिशा में क्या होती है, आगे बढ़ती है। उन किरणों को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरणें बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रकाश किरण है, यहाँ पे ये दूसरी प्रकाश किरण आ गई, यहाँ पे ये तीसरी प्रकाश किरण आ गई। तो जो ये इनके बीच की दूरी होनी चाहिए, ये हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितनी दूरी है वही यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, ये दूरी सेम होनी चाहिए। ये सारी दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, ये जो दूरी है यहाँ पे आप कहीं भी चेक करो तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इन किरणों को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल रे, ठीक, समांतर किरणें। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि वे किरणें जिनकी क्या हो, जिनके बीच की दूरी हर एक बिंदु पर एक समान हो, उसे हम कहते हैं समांतर किरण, ठीक है। अब इसके डिफिनेशन को अभी मैं नहीं लिखूंगा, आप सुन करके, ठीक है, इस चीज को आप लिख सकते हो। क्या इसमें लिखना है आपको कि वे किरणें, ठीक है, वे प्रकाश किरणें जिनकी प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो, उन किरणों को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण कहेंगे, ठीक है। अब आइए हम रिटर्न आते हैं। जब पिछले लेक्चर पे आपको हमने बताया था प्रकाश का जो भी चीजें, प्रकाश का क्या बताया था हमने, परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन था, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारा जो पिछला लेक्चर था आपका, ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था, प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया हुआ था, ठीक। तो उसमें ये जो सारी चीजें थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन सब चीजों के बारे में उस लेक्चर में आपको नहीं बताया गया था। उसमें केवल आपको, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही बताया गया था, ठीक। तो आज हम उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका था, इस किरण का हमने नाम रखा था आपतित किरण, इसको बोला गया था परावर्तित किरण, इसको बोला गया था अभिलंब, और यहाँ पे आपको दिखाया गया था एक कोण आई और दूसरे में दिखाया गया था कोण आर, ठीक है। ये आपका क्या था, इसमें प्लेन सरफेस था, ये यानी चिकनीदार सतह था, ठीक है। यहाँ पे जो कोण आई था, इस कोण को बोला गया था
आपतन कोण, और यहाँ पे जो आपका कोणार्थ था इसको बोला गया था परावर्तन कोण। यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु का नाम जो दिया गया था, इस बिंदु को बोला गया था आपतन बिंदु। अब हम बारी बारी से इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला इसमें हेडिंग हम डालते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, ठीक। यानी आप इसमें देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है कि ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस जो है, इसके आपतन बिंदु पर क्या हो रहा है, आ रहा है। यानी आपतित किरण का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए ये वे प्रकाश किरण है, ठीक है, जो क्या हो रही है कि आ करके आपतन बिंदु पर आकर क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है। या आपके जो ये प्लेन यानी चिकनीदार सतह है उस पर क्या कर रही है, आ रही है, ठीक, ऊपर से या कहीं से भी क्या हो, किसी भी प्लेन सतह पर, यानी वे प्रकाश किरणें जो क्या करती हूँ कि किसी प्लेन सतह पर आकर क्या करती हूँ, टकराती हूँ, तो हम उन प्रकाश किरणों को, यानी अब हम बात करेंगे इस आपतित किरण की। तो अभी हमने बता रहा था कि हम ये चीज बता रहे थे कि जो आपतित किरण होती है क्या करती है, ये आकर के आपतन बिंदु पर मिलती है, ठीक है। इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब जैसे इसको हमें क्या लिखना है कि यानी वे प्रकाश किरणें, वे प्रकाश किरणें जो आपतन बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं आपतित किरण के बारे में, यानी वे प्रकाश किरण जो आपतन बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये प्रकाश किरण है जो क्या कर रही है, आकर के ये आपका जो आपतन बिंदु है इस पर मिल रही है, इसलिए इस किरण का क्या नाम रखा गया है, आपतित किरण, ठीक है। अब मैं बात करूंगा परावर्तित किरण की। परावर्तित किरण, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो परावर्तित किरण यानी ये जो किरण यहाँ से टकराने के बाद वापस गई है, यानी वे प्रकाश किरणें जो क्या करती हैं कि आपका जो ये आपतन बिंदु है इससे दूर जाती हैं, क्या करती हैं, आपतन बिंदु से दूर जाती हैं। इस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब बात करेंगे अभिलंब की, यानी अभिलंब क्या होता है, तो सीधे आपको बोलना है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच, ये यहाँ से आप देख रहे होंगे ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। तो यानी अभिलंब, हम अगर अभिलंब को बताना चाहें कि अभिलंब क्या है, तो आपको क्या बोलना है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये जो अभिलंब है ये क्या कर रहा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, इसको बराबर दो भागों में क्या करता है, बांटता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका क्या होता है, आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपको सीधे बोलना है, ठीक है, कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपका ये कोणाई, यानी आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आपको देखना है, यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे होंगे परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अब मैं बारी बारी से इन सारी चीज का, ठीक है, सभी का डेफिनेशन यहाँ आप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं बात करूंगा परावर्तित किरण की, ठीक है।
अब हम बात करेंगे आपतित किरण की। ठीक है, अभी हमने इसको सारी चीजों को, ठीक है, एक बार मैंने बताया था, अब इसको लिख दिया हूँ। ठीक, अब इसको एक बार मैं और समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है आपतित किरण, यानी क्या लिखा है कि वे प्रकाश किरण जो आपतन बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी ये जो प्रकाश किरण है ये क्या हो रही है, आकर के आपके इस आपतन बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है। यानी ये जो प्रकाश किरण है, ठीक है, ये आकर के आपके आपतन बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा है, परावर्तित किरण। इसमें क्या लिखा है कि वे प्रकाश किरण जो आपतन बिंदु से दूर जाती है, यानी ये जो पॉइंट है आपका आपतन बिंदु है, इससे क्या होती है, ये प्रकाश किरण है, इससे क्या हो रही है, दूर जा रही है, यानी इधर आगे की तरफ जा रही है। तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा चीज है यहाँ पे अभिलंब। यानी अभी हमने आपको बताया था कि जो ये आपकी आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है, इनके बीच जो ये कोण बनता है, इस कोण को दो बराबर भागों में, ठीक है, ये जो बांटता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी वह रेखा जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को दो बराबर भागों में क्या करे, बांटे, उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब लिखा हुआ है आपतन बिंदु, यानी अब आपतन बिंदु में, अब आपतन बिंदु हम किसे कहेंगे, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर, इस पे जहां कहीं भी क्या हो, कि जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये आपतित किरण देखिए, एक मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ये किरण आई है ना, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद फिर क्या होगी, अब यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी, ये इधर की तरफ जाएगी। तो अब यहाँ पे भी एक और क्या बन गया, ये आपतन बिंदु बन गया। इसी पॉइंट का क्या नाम है, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर के टकराती है, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपतन कोण की। ठीक है, कि आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। और चलिए हम बात करते हैं आपतन कोण की। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि ये आपतित किरण है तथा ये अभिलंब है, इसके बीच जो ये कोण बन रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपतन कोण बन रहा है, आपतन कोण बोलते हैं, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। दूसरा कोण होता है परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक नीचे नोट लिखा हुआ है। ये चीज हमेशा याद रखना है कि जो आपतन कोण होता है ये सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे दर्पण की। ठीक है, कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, तो आइए चलिए मैं बात करता हूँ इस दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण आखिर होता क्या है, आप देखे होंगे। ठीक है, एक शीशा जिसको बोलते हैं ग्लास, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम इसको आपको ये चीज बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस, अंतर क्या होता है। एक मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लास, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, मिरर। यानी मिरर क्या है, ग्लास क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट माध्यम होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी माध्यम होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ से प्रकाश किरण दूसरे तरफ बाहर निकल जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। लेकिन जो मिरर होता है, मिरर में कभी भी प्रकाश किरणें एक बगल से दूसरे बगल नहीं निकलती हैं। ठीक है, ये अनट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। ठीक है, यानी मिरर अपारदर्शी होता है। ठीक, अगर इसमें क्या हो कि प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ अगर पास कर जाएगी तो इसमें कोई इमेज बनेगा ही नहीं। ठीक, तो हमें बात करना है किसकी, दर्पण की ही। तो दर्पण में आखिर क्या चीज होता है जिसके कारण इसमें प्रकाश किरणें, ठीक है, दूसरे तरफ नहीं निकल के क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो आप दर्पण देखे होंगे, ठीक है, अपने घर पे आप देखे होंगे, जिसमें आप क्या करते हैं, मुंह देखते हैं, ठीक है, अपना फेस देखते हैं, वो वाला आप दर्पण देखे होंगे कि पीछे की तरफ उसमें एक पॉलिश किया गया होता है, पेंट होता है। ठीक है, अब उस पेंट के ही कारण, ठीक, क्या होता है कि ये जो ग्लास होता है मिरर बना हुआ होता है, जिसमें हमारा क्या दिखने लगता है, फेस दिखने लगता है। ठीक, तो मिरर आप कहेंगे किसको, दर्पण किसे कहेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या देखिए कि जो दर्पण होता है क्या होता है, ये एक कांच का कटा हुआ भाग होता है। किसका भाग होता है, कांच यानी शीशे का कटा हुआ भाग होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि जिसके एक साइड को, ठीक है, पॉलिश करके या कलई कर देते हैं। कलई करके इसको हम क्या बनाते हैं, परावर्तक बना देते हैं। क्या बनाते हैं, परावर्तक। यानी एक साइड को हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे तथा दूसरे साइड को हम क्या करते हैं, परावर्तक बनाते हैं। जैसे कोई भी आप ग्लास देखे होंगे, कोई भी शीशा दर्पण आप जब देखते हैं तो उसमें देखते होंगे कि इस साइड में पेंटिंग हुई है, ठीक है, तो दूसरे साइड से हमें क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब दिखता है। ठीक,
यानी दर्पण क्या है कि किसी कांच का कटा हुआ वह भाग जिसके एक साइड को यानी एक भाग को कलई करके, ठीक है, दूसरे भाग को क्या किया जाता है, परावर्तक बनाया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार और आपको मैं बता रहा हूँ दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी किसी कांच का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग को हम क्या कर दें, कलई कर दें, क्या कर दें, कलई। ठीक है, यानी कलई करके दूसरे भाग को हम क्या करते हैं, इस साइड को हम क्या बनाते हैं, परावर्तक। ठीक, दूसरे भाग को हम क्या बना दें, परावर्तक बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। यानी दर्पण हम किसे कहेंगे, तो चलिए इसका डिफिनीशन ये मैं क्या बोल रहा था कि किसी कांच का। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं इसको हम, किसी, और जैसे हमने क्या लिखा हुआ है कि किसी कांच का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग को कलई करके दूसरे भाग को हम क्या करते हैं, परावर्तक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है, कि ये क्या है, आपका एक कांच है, मैं इसके एक भाग को क्या कर दे रहा हूँ, पॉलिश कर दे रहा हूँ, तो ये जो दूसरा इसका इधर का जो सतह है, ये सतह, ठीक है, ये सतह क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। इस पे आप कोई भी प्रकाश किरण डालोगे तो इस पे पड़ने के बाद क्या होगी, वो वापस आएगी। ठीक है, टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस आने लगेगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपका बना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका दर्पण है, न कि ये ग्लास है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले ये दर्पण हो गया, मैं बात करूंगा किसका, गोलीय दर्पण का। ठीक है, कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इस दर्पण और गोलीय दर्पण में क्या अंतर है, इसको भी समझ लो, थोड़ा सा बस अंतर होता है। गोलीय जो दर्पण होता है, क्या करते हैं कि किसी भी हम क्या करते हैं, किसी कांच के कटे हुए भाग से, ठीक है, एक हम क्या करते हैं कि गोल आकार का क्या करते हैं, उसमें से कांच काट लेते हैं। यानी कांच जो होता है, किसी भी एक बड़े कांच का टुकड़ा लेते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे कि गोल आकार का हम कांच क्या करेंगे, काट करके, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि परावर्तक बना देंगे उसके एक भाग को। ठीक है, एक भाग को कलई करेंगे तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, तो हम उसे ही, उसी का नाम क्या दे देते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी कांच का कटा हुआ वह भाग, या क्या कहेंगे कि किसी कांच के टुकड़े से, ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो भी एक दूसरा कांच काटते हैं वो किस आकार का काट लेते हैं, गोलीय साइज का, गोलीय आकार का काट लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण लगते हैं कहने। केवल क्या इसमें अंतर होता है कि अगर हम इसको क्या करें कि आयताकार ऐसे काट दें, ठीक है, तो हम इसको तो नहीं कहेंगे कि ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब इसी कांच में से हम क्या करें कि ये गोल आकार का क्या करें, कांच काट के, ठीक है, अब इसके एक साइड को हम क्या करें, पॉलिश कर दें, तो इससे जो हमारा दर्पण बनेगा उस दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। यानी वह दर्पण, गोलीय दर्पण हम किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसका भी डिफिनेशन लिख दे रहा हूं गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है। क्या बोलना है इसमें कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या बताया गया है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये गोलीय दर्पण बना हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मैं एक जो साइड है इस सबको मैं क्या कर दे रहा हूँ, पॉलिश करके, ठीक है, और दूसरे साइड को मैं क्या बना रहा हूँ, परावर्तक बना रहा हूँ। अभी ये जो बीच का ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ये क्या है, परावर्तक तल है, और ये क्या है, इसमें पॉलिश कर दिया गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण।
ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गोलीय जो दर्पण है उसमें ये दर्पण कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में अब बात किया जाएगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो आपका गोलीय दर्पण होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण और तीसरा इसमें एक होता है समतल दर्पण। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं। बाकी जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण है, ठीक है, इसकी हम कहानी जो भी चीजें हैं हम अगले लेक्चर में इसको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है लाइक और कमेंट तो जरूर करें। ठीक है, इसको सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। कमेंट आप जरूर करके बताएं। ठीक है, कमेंट करेंगे, रिस्पांस करेंगे आप लोग, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसमें, ये भी कंफर्म रखना है। ठीक है, और सब्सक्राइब इसको जितना से जितना हो सके, ठीक है, उतने अधिक लोगों को, ठीक है, इसको बोलिए कि ये चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए अब धन्यवाद, बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में।